अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है CS 201 मिड टर्म के करंट पेपर्स को, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़। अगर आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाते हैं, प्रिपरेशंस करके जाते हैं, तो इंशाल्लाह आप अपना पेपर्स कवर करने में 70 to 80% जो है वो कामयाब हो जाएंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर विच यूनिवर्सिटी की तमाम बुक्स के करंट पेपर जो है बर वक्त स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फर्दर अपनी बुक्स के करंट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो। वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों स्टूडेंट्स के पेपर्स के ओवरव्यू जो होते हैं मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो CS 201 के अंदर उसने क्या बताया गया है कि CS 201 का पेपर जो ओवरऑल पेपर था वो ईजी था। अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है और आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, मैं आपको बेसिकली पेपर के ओवरव्यू के आगे बढ़ने से पहले चंद चीज़ें इसकी बता देता हूँ कि CS 201 का जो टोटल आपका सब्जेक्टिव बेस पेपर आता है वो टोटली प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है ना। प्रोग्रामिंग के अंदर किसी का आपने आउटपुट बतानी होती है, किसी की इनपुट बतानी होती है, किसी के अंदर आपने एरर ढूंढ के बताना होता है। बट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि CS 201 के पेपर्स के अंदर आपको डेव C++ अलोन नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपने एरर ढूंढना हो तो आप डेव C++ के अंदर कोड को रन करके देखते हो, आपको एरर मिल जाता है, लेकिन डेव C++ वहाँ पे अलोन नहीं होगा। उसके बगैर आपको एरर ढूंढना होगा, उसके बगैर आपको उसकी इनपुट बतानी होगी, उसके बगैर उसका आउटपुट बताना होगा। इस तरह का पेपर आता है। तो आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव किस तरह से कवर कर सकते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट इसी के अंदर बताता हूँ कि आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सी वीडियोस, कौन कौन से चैनल से अपनी प्रिपरेशन करके जानी है जहां से स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो अच्छे अंदाज में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्टिव जो था वो थोड़ा सा आपका था, डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, यानी कि टाइम ज़्यादा लेता है। आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे उसने खुद ही बताया हुआ है यहाँ पे कि आप यहाँ पे उसने क्या बताया, कोशिश करें कि एमसीक्यूज ज़्यादातर टाइम ना लगाएं, यानी कि एमसीक्यूज के ऊपर ज़्यादा टाइम ना लगाएं। और अरे से ज़्यादातर एमसीक्यूज आए हुए थे, और ठीक है, और उसके बाद फंक्शंस में से भी आए हुए थे, ठीक है। अरे वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है और फंक्शंस वाला टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। और उसने ये सुजेस्ट किया आपको कि आपने एमसीक्यूज के ऊपर टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, बिकॉज आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट आता है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। और उसके अंदर उसने क्या बताया है कि उसको जो फर्स्ट आपका आया था प्रोग्राम वो क्या था, एक एक प्रिंट दिया हुआ था, उसका कोड जो है ना वो लिखना था डू विल यूज़ करके, ठीक है ना। डू विल यूज़ करके आपको एक प्रिंट दिया हुआ था, जैसे आपको नॉर्मल आपके असाइनमेंट्स के अंदर CS 201 की असाइनमेंट्स के अंदर आपको आउटपुट दे देता था, सॉरी इनपुट उसने ब्लैक कलर की दे देता था। वो कहता था कि आप प्रोग्राम राइट करके इसके आउटपुट इस तरह से निकाल के दिखानी है आपने, ठीक है। उसने आउटपुट दी हुई थी, उसके मुताबिक आपने डू विल लगा के उसका प्रोग्राम जो था वो यूज़ करना था, प्रोग्राम लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिनको सब्जेक्टिव पार्ट मुश्किल लगता है, मोस्टली स्टूडेंट्स की जो है ना वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पार्ट हमें पहले बता दिया जाए। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको यहाँ पे बताता हूँ सेकंड रिव्यू जाने से पहले कि आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, ठीक है। एक था और यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, एक और था, उसमें आउटपुट निकालनी थी प्रोग्राम की। प्रोग्राम में फंक्शंस यूज़ हुआ था, बाकी आउटपुट एक लाइन की थी, ठीक है ना। यानी कि फंक्शंस की आपको सिर्फ इनपुट दे दी गई थी, आपने उसका आउटपुट बताना था, और जस्ट वो एक लाइन का था, ठीक है ना। आउटपुट आपने एक लाइन की लिखनी थी और आपको जो है 3 मार्क्स मिल जाने थे, ठीक है। अब वो लॉन्ग की बात करने लगा है। यहाँ पे लॉन्ग के अंदर क्या उसने बताया है कि और प्रोग्राम था, उसमें आउटपुट निकालनी थी, वैल्यू जो है वो पुट करके, यानी कि आपने वैल्यूज पुट करके उसकी आउटपुट निकाल के दिखानी थी, ठीक है। एक प्रोग्राम था, उसमें इनिशियलाइज करना था कि अरे को 3 रो और 4 कॉलम से, और हर रो को आपने जो इनिशियलाइज करवाना था, यहाँ पे कुछ क्लियर किया हुआ है कि हर रो के फर्स्ट एलिमेंट को 2 से इनिशियलाइज करवाना था और बाकी सबको आपने 0 के साथ इनिशियलाइज करवाना था, ठीक है। तो ये आपने हैंडआउट से अच्छे तरीके से करके जाना है। यहाँ पे उसने कुछ आपको सुजेस्ट भी किया है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, और प्रोग्रामिंग आती हो तो मीन्स कंसेप्ट क्लियर हो तो ईजिली हो जाएगा, बट सब्जेक्टिव पार्ट पर टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेज करके जाएं, यानी कि आपने अपना टाइम खुद मैनेज करना है। ऑब्जेक्टिव के ऊपर ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपका सब्जेक्टिव जो है वो लेंथी भी आता है और थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। अगर आपका अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि CS 201 की अगर आपने ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं कि KST लर्निंग की प्रिपरेशंस की वीडियोस देख लें। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इन दो चैनल्स की अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज ये टोटली कंसेप्ट बेस इन लोगों ने समझाई हुई हैं चीज़ें माशाल्लाह से। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की तो मैंने अभी रिसेंटली जो इन लोगों ने अपलोड किया है वो भी चेक किया, वो भी बहुत अच्छी अंदाज में इन लोगों ने समझाया हुआ है। उससे बैकवर्ड अगर जाएँ 6 मंथ पुरानी जाएँ, यानी कि पिछले सेमेस्टर की बात करें, उससे पिछले सेमेस्टर की बात करें, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस सेम है बट उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत हाई लेवल का अच्छा है, यानी कि सारी चीज़ें वो डीपली कंसेप्ट के साथ देते हैं। तो KST लर्निंग और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, इन दोनों को आप जो है वो CS 201 की जो है वो MCQs की तैयारी के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखते हैं कि सेकंड स्टूडेंट्स क्या कहता है कि अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे सेकंड देखते हैं कि CS 201 जो MCQs आए थे वो 14 आए थे, ठीक है। ईजी तर MCQs थे, ईजी MCQs थे, यानी कि
कुछ प्रोग्राम के आउटपुट बताने थे। यहाँ पे देखो मैंने आपको ऊपर ही सारी चीज़ें समझा दी थी कि आपको CS201 का जितना भी पेपर आता है टोटली प्रोग्रामिंग बेस होता है। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट है तो आप इजीली पेपर कवर कर लोगे, नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करो। कम से कम आपके 14 में से 13 टू 12 टू 13 आपके एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। कुछ विल वाले स्टेटमेंट थी, डू लूप ऊपर मैंने आपको बताया कि आपने जो यूज़ करना था, ठीक है ना, और जो लूप था उससे रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे उसने कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में 2 में आउटपुट बताने थे प्रोग्राम की, यानी कि 2 प्रोग्राम आई थी, उसकी जस्ट आपने आउटपुट बतानी थी। एक मैट्रिक वाला था, 2 अरे वाले थे, ठीक है। और 2 इस तरह के थे, ये आपने रीड आउट कर लेना स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैसेज टाइप इस तरह की होती है, कुछ की समझ ही नहीं आती, ठीक है। तो आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना। यहाँ पे वो कहता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रोग्राम ही थे, बट ज़रा थोड़े से कंसेप्चुअल चीज़ें थी आनी चाहिए, डैट था प्रोग्राम लिखना था। यानी कि सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रामिंग बेस आती हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप इजीली पेपर को कवर कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको प्रोग्राम की बॉडी लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोग्राम के अंदर अगर आप बॉडी भी उसकी लिख के आ जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। जैसे इफ स्ट्रीम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑफ स्ट्रीम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इफ लूप कहाँ पे लगाते हैं, डू लूप कहाँ पे लगाते हैं, डू विल कहाँ पे लगाते हैं, इस तरह आपकी ब्रैकेट्स कहाँ पे लगाते हैं, उसके आउटपुट किस तरह से निकालते हैं, इनपुट किस तरह से निकालते हैं, उसका एरर किस तरह से ढूंढते हैं। ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप किसी भी चैनल वाले से समझ के चले जाएं या चैट जीपीटी से समझ ले, किसी से भी आप समझ ले, आसान वर्डिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो किस तरह की होती है। जगह अगर आपको वो तमाम चीज़ें आती होंगी तो इंशाल्लाह आप अपना पेपर कवर करने में कामयाब हो जाएंगे। आई स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास CS201 का करंट पेपर्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि CS201 का पेपर कहाँ से आ रहा है, किस तरह का आ रहा है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपने इन तमाम टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करके जाना है और अपने तमाम बुक्स के करंट पेपर हासिल करने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लेना है। डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट्स पेपर देकर आ रहे हैं वहाँ पे हज़ारों स्टूडेंट्स के मैं शेयर कर रहा हूँ, वो अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी वहाँ से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे कि नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।